I somehow assumed that I too will reproduce one day, but I could never really be comfortable with that thought. Hey, my name is Sushila. I'm 34 years old and I do not want to have children. Child or no child, it's about leading a meaningful, happy life. So let's all be happy. अजीब है, लेकिन ये भारतीय समाज का नया चेहरा है। नो चाइल्ड या चाइल्ड फ्री रहना चाहते हैं कपल्स। मतलब प्रेम या विवाह के रिश्ते तक तो ठीक है, लेकिन बच्चे नहीं चाहिए इनको। आनंद हो, फ्रीडम हो लाइफ में, इसलिए चाइल्डलेस नहीं, चाइल्ड फ्री कहते हैं खुद को। महिलाओं की दुर्दशा में सबसे बड़ा योगदान वही छोटे से जीव बच्चे का ही है। साइंस एक एहसान और कर दे हम पे, ये जो पूरा जन्म देने का प्रोसेस है, इसको शरीर से बाहर निकाल दे। So it will be difficult for me to focus on other things which I am passionate about. To be a woman, I don't need to be a mother. That's what I feel. I want to be a happy human. कुत्ते बिल्ली पाल लेंगे ये कपल्स, लेकिन बच्चे नहीं। Sometimes people might feel that because they don't want to have a kid, that's why they have a dog. कहाँ से आ रहा है ये ज्ञान कि शादी करो पर बच्चे नहीं? For a woman who chooses not to be a mother, who doesn't. Oh, I'll give you award. Oh, I'll give you award. क्या आप जानते हैं कि इस समय भारतीय समाज के अंदर कुछ ऐसी त्रुटियां जन्म ले रही हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आप हैरान होंगे ये जान के कि एक व्यक्ति ये भी प्रचार कर सकता है कि हमें बच्चे नहीं चाहिए। चाइल्ड फ्री इंडिया का प्रचार हो रहा है, यानी क्या भारत निसंतानों का ही देश हो जाएगा? क्या भारत को किसी और देश का व्यक्ति आकर चलाएगा? क्या आने वाले समय में इस देश का शासन फिर से किसी और के हाथों में जाने वाला है? शायद आप हमारी बातों से हैरान हो रहे होंगे, लेकिन देश में चल रहा है चाइल्ड फ्री इंडिया करने का षड्यंत्र। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। आगे बढ़ने से पहले आपको ये जरूर कहना चाहेंगे कि हम आपको जनसंख्या बढ़ाने पर कोई लेक्चर नहीं देने जा रहे हैं या फिर ये नहीं सिखा रहे हैं कि आप अपनी निजी जिंदगी कैसे जिएं, बल्कि हम आपको जागरूक करना चाहते हैं उस षड्यंत्र के प्रति जो समाज, परिवार और रिश्तों को तोड़ रहा है। इसलिए रिश्तों और समाज को बचाने की कोशिश के तहत ये विशेष सीरीज हम आपके समक्ष रख रहे हैं। चाइल्ड फ्री इंडिया का षड्यंत्र है क्या, इसे समझें। कैंसर जैसे तेजी से बढ़ता है और स्वस्थ कोशिकाओं को नष्ट करता जाता है, वैसे ही मनुष्य यहाँ इस धरती पर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, सारे स्पीशीज को खत्म करके स्पेस खत्म करते हुए बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में जो लोग सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने निर्णय लिया कि वो कभी बच्चा नहीं पैदा करेंगे। If I want to go for a play or a film, I don't have to think of, oh, it's school night, or you know, somebody has to do homework, or like the kid is just too tired. I want to focus on myself. I want to focus on my career, and I love sleeping. सुना आपने, देखा आपने, क्या आपने कभी सोचा, क्या आपने कभी जाना, आज अगर युवा इस दिशा में बढ़ रहा है तो वो बढ़ नहीं रहा, उसे बढ़ाया जा रहा है, जानबूझकर उसे उस ओर धकेला जा रहा है। बड़े बड़े मंच सजाए जाते हैं, बड़े बड़े हॉल बुक किए जाते हैं, लाखों रुपए इस पर खर्च होते हैं, वीडियोस बनाए जाते हैं, मीडिया सेंटर बनाया जाता है, फेसबुक पेज चलाए जाते हैं। नो चाइल्ड या चाइल्ड फ्री के फायदे गिनवाए जा रहे हैं। इसका मतलब कुछ लोग हैं जो इस षड्यंत्र में बहुत बड़े भागीदार हैं। कई स्टेट्स में एक नेटवर्क बिल्ड करने की कोशिश करी हूँ जो चाइल्ड फ्री मूवमेंट है। सिर्फ मैं कहना गलत है, हम लोग ऐसे हम कुछ लोग हैं। नई पीढ़ी का बच्चों से तौबा करने का नतीजा देखिए। भारत में गिरता TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, आम भाषा में इसे रिप्लेसमेंट रेट भी कहते हैं, क्योंकि TFR ही तय करता है कि नई पीढ़ी का पहले की पीढ़ी से रिप्लेसमेंट रेशो क्या रहेगा। भारत के इतिहास में पहली बार टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट से नीचे जा चुका है। 2021 में आई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाओं का फर्टिलिटी रेट जो 2016 में 2.2 था, अब 2 तक गिर चुका है। ये आंकड़े संकेत है कि भारत की जनसंख्या कम होनी शुरू हो गई है। टोटल फर्टिलिटी रेट जितना कम होगा उतने कम बच्चे पैदा होंगे और देश की प्रोडक्टिव वर्कफोर्स में उतने ही कम लोग एंटर कर पाएंगे, यानी हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर। ऊपर से ओल्ड एज पॉपुलेशन और बढ़ेगी, नौजवान पीढ़ी होगी ही नहीं क्योंकि बच्चे तो पैदा किए ही नहीं जाएंगे, परिवार में रिश्ते समाप्त होते जाएंगे। हमारे बलिदानियों ने
वीर महायोद्धाओं ने जिस कड़े संघर्ष के बाद भारत पर कब्जा करने वालों को भगा दिया था, आज वो दूसरे रास्तों से हमें तबाह करके फिर से अपना अधिकार स्थापित करने की नजर में है। प्रतीत होता है कि ये षड्यंत्र कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों द्वारा ही प्रायोजित है। सरकारें इस संबंध में जानेंगी व समझेंगी, लेकिन समाज को उससे भी जल्दी समझना होगा। इसलिए जागिए, घर में कोई विवाह करके इस चक्रव्यूह में फंसकर अपने बच्चे से जुड़ा ऐसा कोई फैसला तो नहीं लेने जा रहा, इसको देखना अब आपका काम है। हमारी इस मुहिम से जुड़े और इन मुद्दों की सबके साथ चर्चा जरूर करें। धन्यवाद।